चलिए, पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर, समानांतर पट, संधारित्र पे प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लेटों को 2 मिलीमीटर की दूरी पर हवा में रखने से बने समानांतर पट संधारित्र की धारिता की गणना करें। तो आपको धारिता निकालना है। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल दिया गया है, ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, और मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर -2 से गुना करते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो 10 के पावर -4 से गुना करना होगा, क्योंकि 10 के पावर -2 का स्क्वायर लेना होगा। तो हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। और प्लेटों के बीच की दूरी दिया गया है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब क्या हो गया, 10 के पावर -3 मीटर। तो कहना है कि ये धारिता क्या होगा, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर पट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला सी इक्वल होता है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा डी। तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा डी। चलिए सभी की वैल्यू को रखते हैं। ए का वैल्यू कितना बच्चों, 6 गुना 10 के पावर -4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होगा, 8.85 गुना 10 के पावर -12। और प्लेटों के बीच की दूरी की बात करें तो दूरी कितना है, 2 गुना 10 के पावर -3। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये 2 से कितना टाइम्स कैंसिल होगा, 3 टाइम्स कैंसिल होगा। अब 3 से इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, बचती है 15 की 5 हाथ बरा 1, अटती है 24 से 25 की 5 हाथ बरा 2, अटती है 24 से 2 कितना हो गया 26। तो 26.55। चलिए अब पावर वाले को देखिएगा, -4 और -12 हो गया -16, -16 और ये +3 हो गया -13। तो इतना क्या आ गया, ये फैराड में आ गया। इसी को आप लोग आगे पीछे शिफ्ट भी कर सकते हो पॉइंट को, ये निकल गया आपका कैपेसिटेंस यानी धारिता। अगर आंसर को मैच करना तो पॉइंट को तो आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो आप लोग, और शिफ्ट करके इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, अगर पॉइंट एक पहले शिफ्ट करोगे 2.655 तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -12 फेराड। और 10 के पावर -12 का मतलब क्या होता है, पीक को, तो आप लिख सकते हैं 2.655 और यहाँ पे 10 के पावर -12 की जगह पीक को और ये फेराड। ये आपका आंसर आ गया 2.655 पिको फैराड। अगर फैराड में देखा तो आप यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते थे, ये आ गया पिको फैराड। अब इसी में आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में क्या कहता है कि यदि संधारित्र को 200 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होगा, यानी वोल्टेज है, आवेश निकालना है। तो देखिएगा सेकंड पॉइंट के सवाल को देखते हैं। धारिता को सूचित किससे करते हैं, सी से, और सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q अपॉन V। तो अगर आवेश निकालना होगा तो V गुना में चला जाएगा, यानी C इंटू V। अब C की वैल्यू देख लो कितना निकाले थे, आपका C का वैल्यू आया था, फैराड में ले लेते हैं। चलो 26.55 गुना 10 के पावर -13 फैराड, ये वाला वैल्यू हमने ले लिया। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। तो आप लिख सकते हैं 200 को 2 गुना 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 हो गया 100, और गुना 2 करोगे तो 200। चलिए इसको 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा देखिएगा, 5 दूनी 10, 10 एक 11, 26 दूनी 52, एक कितना हो गया 53। चलो 53.10। अब दोनों का आधार समान है, पावर को जोड़ दो, तो गुना में 10 के पावर कितना आ जाएगा -11। ये जो आंसर आपका आएगा ये आएगा कुलम में 53.10 गुना 10 के पावर -11 कुलम। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर पॉइंट को आप आगे की ओर शिफ्ट करोगे, पॉइंट को अगर पॉइंट को हटाना चाहो तो हटा सकते हो, इसको लिख सकते हैं ना 531 गुना 10 के पावर -12, इतना क्या आ गया कुलम। ये आपका निकल गया चार्ज, तो चार्ज भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आपका ये निकल गया कैपेसिटेंस यानी धारिता। ये था पहला प्रश्न का सॉल्यूशन।